सभी धर्म प्रेमियों को प्रणाम। महाकुंभ के महा उत्सव में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम देख रहे हैं कि महाकुंभ की गूंज पूरी दुनिया में चारों ओर फैल रही है। सभी भक्तजन अति उत्साहित होकर अमावस्या, पूर्णिमा आदि शुभ अवसरों पर अत्यधिक संख्या में स्नान कर रहे हैं, उस पावन बेला का लाभ ले रहे हैं। आज हम महाकुंभ और भारतीय संस्कृति के विषय में कुछ चर्चा करेंगे ताकि इस महान गौरवमयी संस्कृति के बारे में पूरी दुनिया जान सके, हम अपनी संस्कृति पर गौरव कर सकें। ये कितनी अनूठी, अनुपम है। हम भूल चुके हैं भारतीय संस्कृति के उन महान सिद्धांतों को, उन इतिहास को पुनः छोटे से रूप में याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सभी ऋषि मुनि और महान परंपरा के लोग आज महाकुंभ में उपस्थित हैं। भारतीय संस्कृति के सभी रूप हमको प्रदर्शित हो रहे हैं। वो यह हमारा सौभाग्य है। 144 वर्ष में महाकुंभ जो आता है उसके हम साक्षी बन रहे हैं। परमात्मा का ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हम ये सब चीज़ें देखने के लिए उपस्थित हैं। भारतीय संस्कृति की गरिमा को अंग्रेजों ने, विदेशी आक्रामकताओं ने चोट पहुंचाने का प्रयास किया है और अंग्रेजों ने हमें यह शिक्षा दी है कि आपकी संस्कृति में कोई दम नहीं है, हम पिछड़े हुए हैं, गडरिये थे, हमारी संस्कृति परंपरा में कोई विशेष तत्व नहीं है और हम आपको संस्कृति सिखाने आए हैं, तो आपको हमारा उपकार मानना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। भारतीय संस्कृति हमारे वेद, पुराण, शास्त्र का अध्ययन न के बराबर हो रहा है, जिसके कारण हम उनमें छुपे हुए ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं और आधुनिक विज्ञान का जो दृष्टिकोण है भारतीय लोगों के अनुकूल सिद्ध नहीं हो रहा है। हम अपने विषय को भारतीय दर्शन की नज़र से अभी भी देखते हैं, क्योंकि हमारे घर में रीति रिवाज, परंपराएं, व्रत, उपवास की जो शैली है वह वैज्ञानिक है, ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित है। लेकिन हम विज्ञान को पढ़ते हैं तो अपने अध्यात्म से, भारतीय दर्शन से जोड़ नहीं पाते हैं। इसी कारण हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित उतनी अच्छी तरह समझ में नहीं आता है। लेकिन वही हम गुरुकुल पद्धति से समझते हैं तो हम आसानी से समझ जाते हैं। उसका कारण यह है कि हमारी जो सोच है भारतीय दर्शन के अनुसार है और विदेशों की सोच, उनकी सोच अलग प्रकार की है। उनकी सोच अलग प्रकार की होने के कारण और हमारी सोच के मिलाप न होने के कारण ये विषय हमको कठिन लगते हैं। लेकिन वही विषय यदि भारतीय गुरुकुल पद्धति से पढ़ाया जाए तो हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि उनमें वे समझने के सिद्धांत हैं, जबकि पाश्चात्य शिक्षा में रटने के सिद्धांत हैं। भारतीय संस्कृति हर चीज को समझने पर जोर देती है, इसीलिए इतने तर्क शास्त्रार्थ का उदय हुआ और हम उन विभिन्न शास्त्रार्थों से ज्ञान को सीखते हैं। चाहे कोई किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन ज्ञान की पिपासा हर भारतीय के मन में रही है। हर व्यक्ति तात्विक चर्चा करने के लिए तैयार रहता है। धर्म का उसे ज्ञान है, तर्क का उसे ज्ञान है, शास्त्र का उसे ज्ञान है। लेकिन वही चीज़ हम आधुनिक विज्ञान से जोड़ते हैं तो हम उसे समझ नहीं पाते हैं या हमारी बुद्धि के अनुकूल हमें प्रतीत नहीं होता है। इसी कारण वेद, शास्त्रों, उपनिषदों को श्रोडिंगर या दूसरे वैज्ञानिकों ने अपने वैज्ञानिक आधुनिक सूत्रों से तो जोड़ा, लेकिन हम उस प्रयास में उतने सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उसका कारण यह है कि हम भारतीय दर्शन को आधुनिक विज्ञान से जोड़ नहीं पा रहे हैं। आज उसी की आवश्यकता है। भारतीय दर्शन में वह गुप्त सूत्र छुपे हुए हैं जो आधुनिक विज्ञान से जोड़े जा सकते हैं। विदेशी लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि उनको कैसे सूत्रों में डाला जाए। प्राचीन युग में उन सूत्रों को महीन सूत्रों में अभिव्यक्त किया था और उसके द्वारा ही उन्होंने विमान, पारलौकिक यात्रा, ध्यान, समाधि आदि सिद्ध किए थे। जब नालंदा का विश्वविद्यालय जलाया गया तो कहा जाता है कि उसमें कई गुप्त ज्ञान भी था, जिसमें लोहे को सोना बनाने की विद्या, पारद विद्या, ऐसा वर्णन है कि नागार्जुन ने ऐसा लेप बनाया था जो सैनिकों की गर्दन पर लगा दिया जाए तो वह कुछ समय तक, कुछ घंटों के लिए वह इस्पात जैसी कठोर हो जाती थी और शत्रु उसकी गर्दन को काट नहीं पाते थे। ऐसे कई ज्ञान के सूत्र हैं जो खो गए हैं।
लेकिन उन्होंने किस रूप में उसको सिद्ध किया था और आज हम किस रूप में उनको आधुनिक युग के अनुरूप बना सकते हैं, क्योंकि उन्हीं सूत्रों के द्वारा, उसी ज्ञान के द्वारा स्टीव जॉब्स जब भारत में आता है और यहाँ के ज्ञान को प्राप्त कर ध्यान समाधि को सीखकर एप्पल नामक महान संस्था की स्थापना करता है और विश्व में नंबर 1 कंपनी बना देता है, तो हम क्यों उस ज्ञान को प्राप्त कर सफल नहीं हो पा रहे हैं, वापस विश्व गुरु देश को, भारत को क्यों नहीं बना पा रहे हैं? तो उसका कारण यह है कि हम मातृभाषा में हमारे इस आधुनिक ज्ञान को नहीं सीख रहे हैं। हमारी सोचने की जो पद्धति है वो तो मातृभाषा है, लेकिन हम उसको अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बच्चों को 12वीं तक मातृभाषा में ही पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि वह सोचता तो मातृभाषा में ही है, उसके विचार मातृभाषा में आते हैं, उसके सपने मातृभाषा में आते हैं, वह बोलता मातृभाषा में है आमतौर पर। लेकिन वही विषय, चाहे वो फिजिक्स हो, गणित हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, वह अंग्रेजी में पढ़ता है तो उसकी विचार प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, वो उसको मातृभाषा में कन्वर्ट करता है, जिससे वह बोझिल, जटिल और उबाऊ पढ़ाई हो जाती है, जिसके कारण वह उन चीज़ों को समझने में देर हो जाती है। आज जब हम देखते हैं संगीत, वास्तुकला, आयुर्वेद की कुछ विधाएं बची हुई हैं और हम उनके प्राचीन ऋषियों के चमत्कार से हम अभिभूत हैं। आज भी हम देखते हैं कि वास्तुकला में जो राजस्थान के कलाकार हैं, वास्तुशास्त्री हैं, भव्य मंदिर पूरे विश्व में, भारत में बना रहे हैं और हम चमत्कृत हो जाते हैं कि कैसे उन्होंने इतने कठोर पत्थरों को सुंदर तरीके से गढ़ा। तो उसका कारण ये है कि प्राचीन वास्तुशास्त्र ज्ञान का उपयोग वो आज भी कर रहे हैं, जिसके कारण वो इतने भव्य मंदिर बना पा रहे हैं। हम देखते हैं कि संगीत में जो बॉलीवुड का संगीत हो या भक्ति संगीत हो, उससे हम भाव विभोर हो जाते हैं, तो उसका कारण यही है कि उसकी शुरुआत साम वेद से हुई, साम गान से हुए। हम ऋषि मुनियों के मंत्रोच्चार को सुनते हैं तो अभिभूत हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और उसी साम वेद से, साम गान से मंदिरों की परंपरा जब 2500 वर्ष से पूर्व चालू हुई, तो उसमें ध्रुपद गायन मंदिरों में चालू हुआ। ध्रुपद भारतीय संगीत की सबसे सरल विधा है जो आम जनता भी आसानी से समझ सकती है, इसलिए ध्रुपद से ही भक्ति संगीत निकला और आधुनिक बॉलीवुड में ध्रुपद से ही बॉलीवुड के गीतों का संगीत तैयार किया जाता है, जिसमें सरल रागें होती हैं, लय ताने होती है, जिसको आम व्यक्ति आसानी से सुन सकता है, गा सकता है, खुद भजन गा सकता है। इसलिए हमारा संगीत इतना मधुर है। पूरे विश्व के संगीत से हमारा संगीत अनूठा क्यों लगता है? तो उसका कारण यही है कि वह देवताओं से, अज्ञात स्रोतों से प्राप्त हुआ है, अपरुषेय ज्ञान से प्राप्त हुआ है, जिसके कारण वो हमारे आत्मा के स्पंदन को आत्मीय संगीत से लयबद्ध होकर हमें आनंदित करता है। इसलिए कई रागों के प्रयोग के द्वारा आज बीमारियां ठीक की जा रही हैं, अवसाद ठीक किए जा रहे हैं, हृदय रोग ठीक किए जा रहे हैं, कैंसर में उसके लाभ मिल रहे हैं, पशु अधिक दूध देते हैं। भगवान कृष्ण का उदाहरण है कि वे बांसुरी बजाते थे और गायें उनके साथ जंगल में चरने जाती थी, वह गायें चराते थे और कहते हैं कि उनकी बांसुरी की धुन सुनकर गायें बहुत अधिक दूध देती थी। इसीलिए ग्वाली ने कृष्ण को कहते हैं कि हमारे यहाँ आओ, दूध दही खाओ, क्योंकि उनको मालूम था कि वह बांसुरी सुनाएंगे तो गायें और अधिक दूध देगी, जिससे उनको और अधिक लाभ होगा। प्रत्येक देवता के हाथ में हम शस्त्र भी देखते हैं और एक संगीत वाद्य भी देखते हैं। भगवान विष्णु के हाथ में गदा है, चक्र है, तो शंख भी है। हम सरस्वती के हाथ में वीणा देखते हैं, ब्रह्मा जी के हाथ में शंख भी है। देवता भगवान शंकर के हाथ में डमरू है। इस प्रकार त्रिशूल होते हुए भी उनके हाथ में एक एक वाद्य सभी के हाथ में, अर्थात संगीत की परंपरा लाखों वर्ष पुरानी है, प्राचीन काल से ही है। कहते हैं भगवान शंकर के डमरू के नाद से ही विश्व की उत्पत्ति हुई है, अर्थात संगीत का भारतीय परंपरा में बड़ा महत्व रहा है। ऐसे ही हम आयुर्वेद के क्षेत्र में देखते हैं तो हम देखते हैं कि संजीवनी विद्या जो शुक्राचार्य ने भगवान शिव से सीखी थी, उससे वो मरे हुए राक्षसों को भी जीवित कर देते थे।
और वही संजीवनी विद्या सीखने के लिए देवताओं ने शुक्राचार्य के पास अपने साथी को भेजा और उनसे संजीवनी विद्या की शिक्षा ली। संजीवनी बूटी, मृत संजीवनी बूटी के द्वारा ही लक्ष्मण को पुनर्जीवित किया जा सका। ऐसे ऐसे हमारे आयुर्वेद में चमत्कारिक विद्याएं भरी हुई थी जो अब लुप्त हो चुकी हैं, जिन्हें पुनः प्रकाशित करने की आवश्यकता है। यह तभी होगा हम जब अपनी भारतीय सनातन संस्कृति पर गर्व कर सकें, उनकी पुनः व्याख्या कर सकें, उनका अध्ययन कर सकें। ऐसे स्कूल हों जिनमें उनका अध्ययन करके आधुनिक विज्ञान से उसको जोड़ा जा सके। उनको सूत्र रूप में श्रोडिंगर ने जो अद्वैत का सिद्धांत है, उपनिषदों के सिद्धांतों को अपने समीकरणों से जोड़ा है, उसके कारण आधुनिक विज्ञान की शोध आगे बढ़ी, क्वांटम सिद्धांत बने। तो वही आवश्यकता है कि वेदों में ऐसे कई सूत्र भरे पड़े हैं जिनको आधुनिक सूत्रों से जोड़ने की आवश्यकता है। उसके लिए दोनों ही प्रकार की विद्या का अध्ययन करना आवश्यक है, आधुनिक और प्राचीन। तभी हम उसे आधुनिक विज्ञान से जोड़ पाएंगे, तभी हम भारत को विश्व गुरु बना पाएंगे। आज हम देखते हैं कि हमारे बच्चे रील्स बनाने में व्यस्त हैं, जबकि अमेरिका या पाश्चात्य बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि कोडिंग, कैलीग्राफी में उनकी बड़ी रुचि थी। तो वहाँ के सभी बच्चे आधुनिक विज्ञान की नई तकनीक को सीखने का प्रयास करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कहते हैं कि उन्हें कोडिंग में बड़ी रुचि है और वे चाहते हैं कि आधुनिक बच्चे भी सबसे पहले कोडिंग ही सीखें, ताकि वह नए नए ऐप बना सकें, सॉफ्टवेयर बना सकें और आधुनिक विज्ञान को, तकनीक को उन्नत कर सकें। आज एआई का इतना बोलबाला है। अमेरिका में एआई की स्थापना एनवीडिया चिप्स बनाता है। जो भी आधुनिक शोध हैं अमेरिका में होते हैं और उसी की नकल चाइना करके अपने आप को उन्नत बना रहा है। अर्थात नकल से भी उन्नति की जा सकती है। चीन ने यह सिद्ध कर दिया है। लेकिन हमें उन सभी संस्थानों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है जो प्राचीन है, और आधुनिक संस्थानों को जोड़कर नई विद्याओं को सीखना भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और वह भारतीय परंपरा में कूट कूट के भरा है। उनका उपयोग करके विदेशी लोग सफल हो रहे हैं। योग, ध्यान आदि के द्वारा अपनी एकाग्रता बढ़ाकर सफल हो रहे हैं। लेकिन हम उन प्रयासों को कब करेंगे? कहा जाता है कि ब्रेन स्ट्रीमिंग के द्वारा बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है, अपनी दिमाग का विकास किया जा सकता है। इसके लिए योग में कई प्रयोग हैं। चूँकि परीक्षा का दौर है तो इसमें अपनी बुद्धि को स्थिर कैसे रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे याद रखा जाए, तो इसमें ब्रेन जिम का प्रयोग दैनिक भास्कर में बताया है, जिसे क्रॉल भी कहा जाता है। इस विधि में खड़े होकर बाएं घुटने को कमर तक उठाएं, दाएं कोहनी को छुएं, फिर दाएं घुटने को बाएं कोहनी से छूना होता है। यह प्रक्रिया कई बार की जा सकती है। टार्ड इसे रोज करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा परिवार इसमें मदद कर सकता है, सभी लोग कर सकते हैं। इससे बुद्धि का विकास होता है। स्मार्ट मूव्स वाइल लर्निंग इट, नॉट ऑल इन योर हेड में कहा गया है कि न्यूरो फिजियोलॉजिस्ट व शिक्षक डॉक्टर कार्ला हैनाफोर्ड लिखती हैं, टाट के पास वो सारी जानकारी थी जो मस्तिष्क के दोनों हेमस्फीयर में होनी चाहिए होती है, लेकिन दोनों कार्पस कॉलोमस के पार संवाद नहीं कर रहे हैं। हमारे जो दोनों लोब हैं उनमें आपसी संवाद होता है। क्रॉस लेटरल मूवमेंट्स मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को सक्रिय करती है। काट लेटरल मूवमेंट्स जो होते हैं वो दोनों मस्तिष्क के हिस्सों को सक्रिय करते हैं और कार्पस कोलोमस में को उत्तेजित करते हैं, जो दोनों हेमस्फीयर के बीच का पदार्थ है। इसे हेमस्फीयर का कनेक्टर कह सकते हैं। हम जब वह गतिविधि एक हाथ उठाते हैं और दूसरा पाँव को छूने का प्रयास करते हैं तो दोनों मस्तिष्क सक्रिय होते हैं। इसके बाद हम पढ़ाई करते हैं तो हमको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, अच्छी तरह याद होता है। कार्पस कोलोमस को उत्तेजित करते हैं जो दोनों हेमिस्फीयर के बीच का पदार्थ है, या इसे हेमिस्फीयर का कनेक्टर कह सकते हैं। क्रॉल में शरीर की क्रॉस लेटरल गतिविधि होती है, जिसमें शरीर की मध्य रेखा, अदृश्य रेखा जो सिर से पैर तक चलती है और शरीर को दाएं व बाएं हिस्सों में बांटती है,
को पार करना होता है। इस तरह मस्तिष्क के हेमिस्फीयर एक दूसरे से संवाद शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि आपको सब कुछ अच्छी तरह याद रहने लगेगा। ये एक प्रक्रिया है जिसमें दायां हाथ हम उठाते हैं और बायां पाँव उठाकर उसको छूने का प्रयास करते हैं, जिसके द्वारा दोनों लोब्स, मस्तिष्क के दोनों लोब्स अच्छी तरह कार्य करने लगते हैं। यह भी एक ध्यान का प्रयोग है। माइंडफुलनेस के द्वारा हमको सच्ची खुशी मिल सकती है। हम यदि खुश रहेंगे तो ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। अनिश्चितता झेलने के लिए मानसिक रूप से हम रचे बुने नहीं होते हैं, इसके लिए खुद को तैयार करना होता है। इसमें मेडिटेशन अर्थात ध्यान बहुत उपयोगी है। अगर हम खुद को मेडिटेशन जैसी माइंडफुलनेस तकनीकों से समृद्ध करेंगे तो एंग्जाइटी से दूर हो सकते हैं हम, अर्थात चिंता से दूर हो सकते हैं, तनाव से दूर हो सकते हैं, हेडेक से दूर हो सकते हैं। हमारे दिमाग में लगातार चलने वाली बातचीत के प्रति हम में से बहुत सारे लोग सचेत नहीं होते। हमारे मस्तिष्क में लगातार बातें चलती रहती हैं, हम इसके प्रति सचेत नहीं हैं। यही हमारे तनाव का कारण है, यही सारी समस्याओं की जड़ है। जब यह इंटरनल चेंजिंग अनियंत्रित हो जाती है तो हम तनाव से घिर जाते हैं। ध्यान का मतलब इसे नियंत्रित करके अपने मन पर काबू पाना है। रिसर्च बताती है अगर आप माइंडफुल नहीं हैं तो खुशी आपके आसपास भी नहीं फटकती। बहाने हमको नहीं बनाने होंगे। जब भी मौका मिले ध्यान करें। दिन में कई बार आप ध्यान कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोलाहल से, भीड़ से अलग होने की आवश्यकता नहीं है। एकांत स्थल ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ऑफिस की कुर्सी, होटल के कमरे, एयरपोर्ट के लाउंज, कहीं भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप अपनी हेल्थ चेकअप डायरी भी बना सकते हैं, जिसमें अपने बीपी, शुगर की नियमित जांच करें, वजन की जांच करें, उसमें नोट करें। महीने में एक बार कोलेस्ट्रॉल इत्यादि अन्य जांचें कराएं। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप माइंडफुलनेस भी रहेंगे। हमारे ऋषि मुनि यही करते थे, क्योंकि वो सुबह उठते ही नाश्ते में फल फ्रूट लेते हैं, फिर ध्यान करते हैं। इस प्रकार उनकी जीवन पद्धति को हम देखते हैं तो पूरे स्वास्थ्य प्रणाली हमारे सामने आ जाती है। ऋषि मुनि जो महाकुंभ में हैं वे इन सब तकनीकों का उपयोग करते हैं। उन्हें भारतीय संस्कृति पर बहुत अधिक गर्व है, जिसके कारण पूरी मानवता आज उनके सामने नतमस्तक हो रही है। बड़े से बड़े व्यक्ति उनसे ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं, अपनी समस्याओं का हल लेने जाते हैं, पर वो स्वयं स्वस्थ रहेंगे तभी वह पूरी दुनिया से मिल पाएंगे। तो हम उन पद्धतियों को सीख रहे हैं जो हमारे ऋषि मुनि अपनाते हैं। महाकुंभ में इतनी भीड़ में भी वो किस प्रकार से शांत रहते हैं, इतने लोगों से प्रतिदिन दिन भर मिलते हैं। उसका रहस्य ये है कि वह स्वयं ऊर्जावान है। वह उन वेद सूत्रों का, पुराणों का, प्राचीन महाकाव्यों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हमारे मन को शांत रहने की विधि है। ध्यान की विधियां हैं जो हमारे शरीर को और मन को स्वस्थ रखती हैं। भारतीय परंपरा में गर्व करना सिखाती है। उन गुप्त रहस्यों को आज भी वे ऋषि मुनि जानते हैं, और जो योग्य व्यक्ति है उनको वह ज्ञान देते भी हैं। इसलिए गांव में कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो गुप्त विद्याएं जानते हैं और उन लोगों की बीमारियां ठीक कर रहे हैं, जो उन ऋषि मुनियों से, हाथी वाले बाबाओं से इत्यादि नागा साधुओं से उन्हें मिली है। वे लोग प्रकाश में नहीं आते हैं क्योंकि ऐसा उनको गुरु का आदेश है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में, सनातन में ऐसी कई विद्याएं हैं जो आज भी लोग जानते हैं, लेकिन उसे आम जनता के लिए सुलभ कराने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। उनके साहित्य पुनः रचने होंगे, उसे आधुनिक विज्ञान से, उनके सूत्रों से जोड़ना होगा ताकि तकनीक और आगे बढ़ सके। आज हम एआई के युग में रह रहे हैं। हो सकता है हम वेदों से वो ऐसी तकनीक और प्राप्त कर लें जो इससे भी आगे की हो। कहा जाता है मन की गति से पुष्पक विमान उड़ता था, और आज हम उस तकनीक के आसपास भी नहीं हैं। तो सोचिए, लाखों वर्ष पूर्व ऐसी तकनीक का आविष्कार हुआ था जो हमारी आज पहुंच से बाहर है, और आज जो हम तकनीक के आविष्कार देख रहे हैं उनसे चमत्कृत हो रहे हैं। तो हमें और अधिक चमत्कृत होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे वेद पुराणों में बहुत अधिक ऐसा ज्ञान भरा पड़ा है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मुझे पूरा सुनने के लिए हार्दिक आभार। सभी की आत्माओं को प्रणाम, दिव्य आत्माओं को प्रणाम।
ऋषि मुनियों को प्रणाम, जिन्होंने इस महान संस्कृति में हमें जीवित रखा और यह अवसर देखने को मिला कि इस महाकुंभ में हम भारतीय संस्कृति की कुछ बातें कर सकें। हार्दिक आभार, धन्यवाद।